तू चोर है। आज से तू यहाँ काम नहीं करेगा। तू जैसे नौकर को हमें कोई जरूरत नहीं है। सुबह हो चुकी है। सूरज की पहली किरण बिस्तर पर लेटे रामू के चेहरे पर पड़ रही है। वो आंखें खोलता है और उसकी टूटी फूटी झोपड़ी। हे भगवान, ना जाने मेरी ये गरीबी कब दूर होगी। फिर रामू बिस्तर से उठता है। उसकी पत्नी गौरी उसे पानी देती है। पानी पीकर वो हवेली की ओर चलता है। रामू सेठ विक्रम सिंह की हवेली में नौकर का काम करता है। रामू हवेली में पहुंचता है। चमचमाती हवेली के फर्श पर रामू के गंदे पैर पड़ने से निशान बन जाते हैं। ये देखकर विक्रम सिंह की पत्नी कावेरी देवी बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे ओ रामू, जरा ध्यान से चला कर देख, तेरे गंदे पैरों ने फर्श कितना गंदा कर दिया है। रामू सिर झुकाकर कहता है। माफ कर दीजिए मालकिन, मैंने ध्यान नहीं दिया। पास खड़ा विक्रम सिंह हंसते हुए कहता है। गरीब आदमी की यही औकात होती है। खुद तो गंदगी में रहता ही है, दूसरों की चीजों को भी गंदा करता रहता है। जा, जल्दी से पहले फर्श को साफ कर। अपमान से रामू का चेहरा लाल हो गया, लेकिन आंखों में उसने आंसू नहीं आने दी। फर्श साफ करके रामू घर के झाड़ू और पोछा में लग जाता है। तभी सेठ की खूबसूरत और दयालु बेटी राधा सीढ़ियों से उतरती है। राधा रामू को देखती ही और फिर अपने पिता से कहती है। पिताजी, मैंने ऊपर से सुना आप और माँ रामू भैया को डांट रहे थे। उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी? बस फर्श गंदा कर दिया था, तो क्या हुआ? साफ तो वही करता है ना। तुम नहीं समझोगी राधा, नौकर को नौकर की तरह रखना पड़ता है। उनकी गलतियों पर उन्हें डांटा ना जाए ना तो वो गलतियां करते रहते हैं। राधा और कुछ नहीं बोलती। वो रामू को पानी का गिलास देती है। थक गए होंगे तुम, प्यास लगी होगी, ये लो थोड़ा पानी पी लो। रामू हैरान हो जाता है। धन्यवाद छोटी मालकिन। एक दिन रामू हवेली में अपना काम कर रहा था। तभी हवेली का एक दूसरा नौकर मोहन रामू के पास आता है। मोहन रामू को घूरता रहता है। रामू कितना मन लगाकर और अच्छे से काम करता है। अगर ये मुझसे आगे बढ़ गया तो मेरी जगह खतरे में पड़ जाएगी। नहीं नहीं, रामू को आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मोहन रामू के खिलाफ साजिश रचता है। कैसे भी करके वो रामू को हवेली से बाहर करना चाहता है। उस पर कुछ बड़ा इल्जाम लगाने की वो योजना बना रहा है। शाम का समय था। हवेली में अचानक हलचल मच गई। सेठ का सोने का कीमती हार गायब है। सेठ परेशान है। कावेरी देवी चिल्लाते हुए कहती है। चोरी हो गई हवेली में, मेरे पति का सोने का हार चोरी हो गया है। मोहन नाटक करते हुए कहता है। मालिक, आपके सोने का हार चोरी हो गया। यह काम किसी बाहर का नहीं हो सकता। बाहर का कोई हवेली में घुसकर आपकी अलमारी से हार चुराने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो किसने चुराया मेरा हार? मोहन सिर झुकाकर धीमी स्वर में कहता है। मालिक, मैंने रामू को आपकी अलमारी के पास देखा था। इतना कहकर मोहन चुप हो गया। पास खड़ा रामू कांपती आवाज में कहता है। मैंने कुछ नहीं किया मालिक, मैं आपकी अलमारी के पास कभी गया ही नहीं था। ये मोहन झूठ बोल रहा है। सेठ गुस्से में कहता है। चुप कर, गरीब लोग भरोसे के लायक नहीं होते हो तुम। जहाँ तू काम करता है वहीं चोरी की, नमक हराम कहीं का। तेरी गलतियों पर हम तुझे डांट क्या देते हैं, तू मेरा सोने का हार चुरा कर बदला लेगा। मोहन अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। उसकी बात पर सब विश्वास कर लेते हैं। सेठ विक्रम सिंह और उसकी पत्नी रामू को चोर ठहराते हैं। तू चोर है, आज से तू यहाँ काम नहीं करेगा। तू जैसे नौकर को हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर रामू को धक्का देकर हवेली से बाहर किया जाता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। रामू बारिश में चल रहा है। बारिश में चलता हुआ रामू जंगल की ओर जाता है। आसमान में बिजली चमकती है। रामू की नजर एक पेड़ के नीचे बैठे एक साधु पर पड़ती है। उनका नाम है बाबा नीलकंठ। रामू साधु के पास जाता है। प्रणाम बाबा जी। जीते रहो बेटा। क्या हुआ बेटा?
तुम्हारे चेहरे पर गहरी दुख झलक रहे हैं। रामू रोते हुए कहता है। मेरा मन बहुत दुखी है बाबा जी। मैं सेठ विक्रम सिंह की हवेली में ईमानदारी से नौकर का काम करता हूँ, लेकिन मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे हवेली से बाहर कर दिया गया। पर मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया बाबा जी। साधु मुस्कुराते हैं। दुखी मत हो बेटा, जीवन में दर्द और तकलीफ से सबको गुजरना पड़ता है और गरीबों को कुछ ज्यादा दर्द मिलता है। पर तुम्हारी गरीबी कोई अभिशाप नहीं, ये एक परीक्षा है जिसमें तुम्हें सफल होना है। फिर साधु रामू को एक नीला पत्थर देते हैं। रामू हैरान हो जाता है। बाबा जी, ये क्या है? इस पत्थर का मैं क्या करूंगा? यह कोई जादुई पत्थर नहीं है, पर इसमें लोगों की ईमानदारी को पहचानने की शक्ति है। तुम पत्थर को अपने घर पर रख देना। जब तक ये पत्थर तुम्हारे पास रहेगा, तब तक लोग तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को समझ पाएंगे। तुम्हें अपनी ईमानदारी को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पत्थर की एक और विशेषता है, वो ये है कि कोई भी चोर या बेईमान इंसान पत्थर के पास आएगा तो वो ये पत्थर चमक उठेगा। घर आकर रामू गौरी को सारी बातें बताता है कि कैसे उस पर सेठ की हार और चोरी का इल्जाम लगाकर उसे हवेली से निकाल दिया जाता है और फिर जंगल में उसे एक साधु से चमत्कारी नीला पत्थर मिलता है। आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया। सेठ का हार मोहन ने चोरी किया होगा, उसने आपको फंसाया है। पता नहीं गौरी, पर मैं खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाया। गौरी दुखी हो जाती है। फिर वो कहती है, अच्छा, जो नीला पत्थर तुम्हें जंगल के साधु ने दिया है, क्या सच में वो पत्थर हमारी किस्मत बदल सकता है? पता नहीं गौरी, देखते हैं पत्थर के सहारे हम क्या कर पाते हैं। एक नई सुबह आती है। रामू काम ढूंढने निकल पड़ता है। वो कुछ सेठों के पास काम मांगने जाता है, पर किसी की हवेली में उसे काम नहीं मिलता है। रामू निराश हो जाता है, पर एक चीज वो देखता है, कोई भी रामू को पहले से जानता नहीं है, पर जहाँ भी वो जाता है लोग उसकी ईमानदारी महसूस करते हैं। रामू समझ जाता है ये उस नीले पत्थर का ही कमाल है। इसके बाद रामू साधु से मिलने जंगल में जाता है। बाबा जी, आपकी दी गई नीली पत्थर की शक्ति से लोग मेरी ईमानदारी तो पहचान रहे हैं, पर मुझे किसी भी सेठ की हवेली में काम नहीं मिल रहा है। हवेली में काम नहीं मिल रहा तो क्या हुआ? तुम और जगह काम ढूंढो। कहाँ काम ढूंढूं बाबा जी? रामू, गरीबी एक परीक्षा है जिसमें सफलता इतनी आसानी से तो नहीं मिलती। तुम्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रामू चुपचाप साधु की बातें सुनता है। साधु फिर कहते हैं, कोशिश करते रहो, काम मिलेगा। इसके बाद काम की तलाश में रामू इधर उधर भटकता है। जो भी काम मिलता है कर लेता है। वो खेतों में मेहनत करने लगा, दुकान में सामान उठाने का काम करने लगा, गाय भैंसे जैसे पशुओं की देखभाल का काम भी करने लगा। एक रात रामू दुखी मन में बैठा है और सोच रहा है, इस तरह कब तक चलेगा? काम तो मिल रहा है पर कोई स्थायी काम नहीं। आज काम है तो कल का कोई ठिकाना नहीं। घर कैसे चलेगा? पति को गहरी सोच में डूबा देखकर रामू की पत्नी गौरी कहती है, इतना क्या सोच रहे हो रामू? बहुत परेशान हूँ गौरी, कोई स्थायी काम नहीं मिल रहा है। इस तरह घर कैसे चलेगा? फिक्र मत करो, समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। कितना अच्छा था, सेठ के यहाँ काम कर रहा था। सेठ सेठानी बात बात पर मुझे अपमान करते थे जरूर, पर पगार समय पर मिल जाती थी। गरीबों के नसीब में सुख ज्यादा दिन टिकता नहीं है, पर तुम देखना, एक दिन तुम पर लगा चोरी का इल्जाम झूठा साबित हो जाएगा। रामू गहरी सांस लेता है, फिर दोनों सो जाते हैं। उधर हवेली में मोहन ने रामू की जगह ले ली। वह वो सब काम करने लगा जो रामू करता था। रामू को चोर साबित करने उसके सेठ सेठानी की नजरों में वो ईमानदार बन गया। एक दिन सेठ विक्रम सिंह मोहन को कहते हैं, मोहन, उस दिन हमने रामू को गाली गलौज करके उसे नौकरी से निकाल दिया।
पर अपना हार उससे वापस नहीं लिया। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम रामू से मेरे सोने की वो कीमती हार वापस ला कर दोगे। मोहन घबरा जाता है। अरे, मैं वो हार रामू से कैसे ला कर दूंगा सेठ? वो हार तो रामू ने चुराया ही नहीं, मैंने चुराया है। मोहन फंस गया है। हार तो वो सेठ को दे सकता है क्योंकि हार उसके पास है। सेठ थोड़ी न सच्चाई पता करके रामू के घर जाएगा, पर उसके मन में लालच आ गया। भले ही वो हार उसने रामू को चोर साबित करने के लिए चोरी किया था, पर अब वो हार अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन सच सदा के लिए छुपा नहीं रहता। एक न एक दिन उस पर से पर्दा तो उठता ही है। एक दिन रामू नीला पत्थर को लेकर रास्ते में चल रहा था। अचानक रास्ते में उसे मोहन से मुलाकात हो जाती है। मोहन के रामू के पास से गुजरते ही वो पत्थर चमक उठता है। रामू समझ जाता है मोहन ने ही सेठ का हार चुराया है। मोहन, तूने चुराया सेठ का हार। मुझे तूने फंसाया था। मैं अभी जाकर सेठ को सारी सच्चाई बताऊंगा। मोहन घबरा जाता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि रामू को कैसे पता चल गया कि हार उसी ने चुराया है। क्या बात कर रहा है? हार तूने चुराया है? बस कर मोहन, बस कर। तेरा भांडा फूट चुका है। अब तू अपना झूठ नहीं छिपा सकता, समझा? इतना कहकर रामू तेजी से सेठ विक्रम सिंह की हवेली की ओर चलता है। मोहन भी उसके पीछे पीछे भागता है। हवेली जाकर रामू सेठ विक्रम सिंह को कहता है, मालिक, आपका हार मैंने नहीं, मोहन ने चुराया था। अचानक रामू हवेली जाकर मोहन पर सेठ की हार चोरी का आरोप लगाता है। ये देखकर सेठ थोड़ा हैरान हो जाता है। पास खड़े सेठ की पत्नी और बेटी भी हैरान हो जाती है। क्या सबूत है कि हार मोहन ने चुराया है? सेठ फिर मोहन से कहता है, रामू, क्या कह रहा है मोहन? हार तूने चुराया है? रामू झूठ कह रहा है मालिक। हार उसने ही चुराया है। मोहन तो हवेली में ही रहता है ना। मालिक, आप अभी उसके कमरे की तलाशी ले। हार आपको उसके कमरे में ही मिलेगा। सेठ समझ नहीं पा रहे हैं कौन झूठ है और कौन सच बोल रहा है, पर सच का पता तो लगाना ही होगा। फिर सेठ और बाकी सब मोहन के कमरे में जाते हैं। रामू मोहन के कमरे की तलाशी लेता है। मोहन के बिस्तर के नीचे सेठ का सोने का हार मिलता है। सेठ चौंक जाता है। मोहन, तूने हार चुराया और इल्जाम ईमानदार रामू पर लगाया। दुष्ट, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मोहन चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा है। सेठ मोहन को 2-4 थप्पड़ लगाते हैं और उसे हवेली से निकाल देते हैं। फिर सेठ रामू से कहते हैं, मुझे माफ कर दो रामू, मैंने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया, तुम्हें चोर समझकर नौकरी से निकाल दिया। नहीं नहीं मालिक, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आप तो गलतफहमी का शिकार हो गए थे। ये तो मोहन की चाल थी मुझे फंसाने की। इसके बाद सेठ विक्रम सिंह रामू को फिर से काम पर लेते हैं। रामू पहले की तरह हवेली में काम करने लगा, पर अब सेठ या सेठानी उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करते हैं। उसके साथ इज्जत से पेश आते हैं।